हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। ये बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग्स है, काफ़ी कम लोगों को पता होता है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं बहुत सारे यूनिक पैटर्न्स डिस्कस करूँगा जिसमें कि आपको इसमें एक अलग लेवल की एलियट वेव की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हम थोड़े से डीपर जाएंगे, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे। लेकिन अगर आपको एक एनालिसिस सीखने का मोटिव है तो फिर मुझे लगता है ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। हम ड्रिल डाउन मेथड यूज करेंगे, स्ट्रक्चर में चेंज है 100%, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले वीक क्या सोचा था। पिछले वीक हमने पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं बिकॉज वो ज्यादा क्लियर था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि अगर 44,045 ये ब्रेक होता है तो फिर आपको शॉर्ट्स काट लेना है। डन। इसके बाद मैंने एक और चीज आपको क्या बोला था कि 44,200 दिस लेवल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर शॉर्ट्स नहीं रखना है, ये बोला था मैंने। अभी लॉन्ग्स अगर किसी ने क्रिएट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम टारगेट्स डिस्कस करेंगे, टारगेट काफी ऊपर है, बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट से निकल जाना था। सो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एग्जिट ऑफ शॉर्ट्स वाज हियर इटसेल्फ। हमें ये मिल गया था ट्यूसडे को ही, और वेडनेसडे को जबकि एक्सपायरी थी उस दिन मार्केट ने टिक लगाया 44,508। ठीक है, तो इसने जो 44,450 का हमारा लेवल था, यहाँ वाला जो लेवल था 44,459, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। करेक्ट। तो अभी तक आपको मेरे एनालिसिस से ये तो समझ में आ गया होगा कि वी डू नॉट वेट फॉर क्लोजिंग। अगर मार्केट ने पर्टिकुलर क्रिटिकल लेवल के ऊपर टिक भी लगा दी तो फिर इट्स डन। ओके, तो अभी ये दोनों काम हो चुका है, मतलब अब हम सिर्फ बुलिश बातें करेंगे और यहाँ पे हम फिर से स्ट्रक्चर रिव्यू करेंगे वापस सब चीज का, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। डिटेल में स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, बस मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लें। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि निफ्टी सबका फेवरेट है। अभी देखो, मार्केट के सिंक में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर मार्केट कुछ और कर रहा है तो उसके हिसाब से हमें फटाफट रिएक्ट भी करना होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे 1 पॉइंट, बट ये 0.1 यहाँ नहीं हो सकता। ये पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो फिर हमारे पास कितनी आ रही है स्विंग्स, 1 2 3 4 5, यहाँ तक भी 5 अगर ले लो, चलो 5 6 और 7, तो फिर ये एक करेक्टिव राइज हो जाएगा। करेक्टिव राइज का ये नेचर लग नहीं रहा है बिकॉज ये काफी फास्ट राइज हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ए और बी कंसिडर कर लो तो फिर ये 1 2 3 4 और ये 5 होगा। ये 3 इतना ज्यादा स्लो है और 5 अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। 2 कैंडल में इसने कहां तक पहुंच गया। ठीक है, सो दिस इज 100% एन इम्पल्सिव मूव। यहाँ पे बेसेस ओवरलैप ही नहीं हो रहे हैं एंड इसीलिए हम इसको इम्पल्स ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैंने अब 0 पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। हमारा रिवाइज 2-4 लाइन इज दिस, जो कि हमारा पहले यहाँ और यहाँ पे था। अभी हमारा रिवाइज 2-4 लाइन इज दिस, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन, बहुत लोगों को रनिंग करेक्शन नहीं पता होता है, मैं बताता हूं करके। मैक्सिमम पीपल थिंक एबीसी इज दिस और दिस, नहीं, एबीसी ऐसा भी हो सकता है और एबीसी ऐसा भी हो सकता है। दैट इज ये इस लो को भी काट सकता है जिसको हम इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बोलते हैं, और इसको हम रनिंग फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट हमें बहुत सारी चीजें लाइव मार्केट में दिखा रहा है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में अगर हमें कुछ दिखा रहा है तो हमें उसको समझना चाहिए, उसके हिसाब से लर्निंग लेनी चाहिए। ठीक है, डन। अभी आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। 3 के एंड वाले पार्ट में एंडिंग डायगोनल है, दिस इज 1 2। एक मिनट, आर्ली पे चलते हैं, वहां पे मैंने मार्क कर रखा है। ये देखो, यहां से अभी इसको देखते हैं। ठीक है, देखो ये 1 हो गया। 3 के अंदर का देखो, बड़ा वाला काउंटिंग पर्पल वाला है,
उसके अंदर की काउंटिंग ये रेड वाली है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 का 1 2 3 4, फिर ये वाला जो है दिस इज योर एंडिंग डायगोनल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एंडिंग डायगोनल में इंटरनल 3 खत्म हुआ है। उसके बाद मार्केट ने इस इंटरनल 4 को काटा, इस 4 को काटा, तो फिर हमारे पास आ गया कि ये खत्म हो गया थर्ड वेव, फोर्थ आ गया। देन फिफ्थ वेव इज नॉट अ डायगोनल, फिफ्थ वेव में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। फिफ्थ वेव क्लियर कट सीधा इंपल्स है, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5। फिफ्थ वेव में अगेन यहाँ पे एंडिंग है। मैं ट्रेड प्लान भी डिस्कस करूंगा बिल्कुल लास्ट में, लेकिन अभी पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम उस ट्रेड प्लान को सही से नहीं समझ पाएंगे। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 वेव ने नीचे आया ए, ये बी और ये सी। अभी कोई बोलना चाहेगा कि ये तो भाई एंडिंग डायगोनल लग रहा है, ये एंडिंग डायगोनल नहीं है। लेट्स काउंट द स्विंग्स, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 स्विंग्स, ठीक है। 7 स्विंग्स में ये एंडिंग डायगोनल नहीं हो सकता। तो ये ए है, बी है, और ये पूरी वाली पार्ट सी है। सी में ट्राइंगल बन सकता है, डायगोनल बन सकता है, इंपल्स बन सकता है। फिर यहाँ पे देखो 3 वेव्स में नीचे आया मार्केट। ऑलराइट, अभी तक के लिए इतना समझ गए। ट्रेड प्लान जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इस लेग पे फोकस करेंगे, लास्ट वाले पे। यहाँ पे मैं अभी फटाफट टारगेट्स पहले बता देता हूँ। देखो अभी कंसीडरिंग कि 1 2 3 4 हो गया है, ये फिफ्थ वेव है, तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका जो फिफ्थ वेव है ये 38 से 61.8 जाएगा थर्ड वेव, ठीक है। सो 19356 and 19795, or you can consider 19350 and 19800, these are your upside targets, ठीक है। डन। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी पे तो हमें कोई खास डाउट है नहीं, ओनली काउंटिंग रिवाइज हुई है। बैंक निफ्टी में हम 0 पॉइंट रेशियो कंसिडर कर रहे थे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम बोल रहे थे कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और ये खत्म हो गया एंड कैन फॉल। मार्केट ने बोला नहीं, हमें नहीं गिरना है, हम ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, हम उसके साथ अलाइन करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज योर थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब ये थर्ड है, कैसे कंफर्म करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्विंग्स है। 9 स्विंग्स का मतलब इंपल्स हुआ। कैसे? 1 2 हो गया, 4 5 हो गया, 4 स्विंग हो गए, 3 के अंदर के 5 स्विंग, 4 + 5 9, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए। कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज उसको दोबारा देखो या फिर वीडियो को एक बार और देखो तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटरनल मार्किंग्स कर रखी है। दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। एंड फिफ्थ वाला जो है ये एंडिंग डायगोनल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज योर एंडिंग डायगोनल। नाउ ये वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज किया, इसको मैंने वेरियस पैरामीटर्स के हिसाब से फिर से काउंटिंग किया और मुझे ये पता चला कि इसको हम जितना कॉम्प्लिकेट कर रहे थे वो उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज दिस लेग विच कंफ्यूज्ड अस, ठीक है। तो इसको हम ए, बी और सी सिंपल कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमारा ए में 3 लेग है, बी में 7 लेग्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लेग्स है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी एक डायगोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। मैंने ट्रेंड लाइन नहीं बनाया बिकॉज ट्रेंड लाइन इसमें प्रॉपर्ली आ नहीं रही है, एक यहाँ तो फिर ये एक डायगोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ए बी सी हो गया। एक ऑल्टरनेट काउंट इसमें हो सकता है जो कुछ लोग भी कर रहे हैं एंड वो भी गलत नहीं है, बट मैं उससे उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ बिकॉज सिंपल स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड। देखो ये W हो गया, ये X हो गया, ये 3 वेव में Y हो गया, फिर ये 3 वेव में X हो गया और ये 3 वेव में Z हो गया, ठीक है। ये वाली काउंटिंग भी इसमें चलेगी, नो प्रॉब्लम। दोनों में से कोई भी काउंटिंग ले लो, बट ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आपका 4 बना है, ठीक है। डन। नाउ दिस इज द फिफ्थ वेव गोइंग और इसको हम एनालाइज करेंगे डूइंग द ट्रेड प्लान। पहले इसके फटाफट टारगेट देख लेते हैं। सेम लॉजिक, कंसिडरिंग दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो फिर अब हमको क्या करना है, हमें
38% और 61.8% देख लेना है। तो दैट इज 45 585 एंड 46 966। 50 पॉइंट कमी ले लो, 45 550 से 46 950। दिस इज द टारगेट फॉर बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। कोई क्रैश सिनेरियो बिलीव करने की जरूरत नहीं है। कब तक? यस, 43 345 इन बैंक निफ्टी एंड 18 647। 18 647 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है या 43 345 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, वी आर ओनली लॉन्ग्स। ठीक है, अब देखो फटाफट ट्रेड प्लान की बात करते हैं। निफ्टी में यहाँ से एक राइज स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 हुआ, ये 2, 3 खत्म नहीं हुआ है, 3 का एक लेग बचा है, तो गैप अप जो फ्राइडे को होगा वो थर्ड खत्म करेगा एंड देन मार्केट शुड डिक्लाइन। मार्केट डिक्लाइन करके ये 23 से 38% के बीच में आएगा, आना चाहिए, और इस ये जो लो बना है इसके आसपास एक बार आना चाहिए। तो इन दैट केस बिटवीन 18,925 टू 18,975 हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ न्यू हायर हाई, जो कि यहाँ पे कुछ बनेगा 19,100 के आसपास। तो ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा ट्रेड प्लान होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रख के चल सकते हैं, लाइक लेट्स से यहाँ पे। ठीक है, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी सिमिलर है। यहाँ से राइज स्टार्ट हुई है, सो यहाँ से हम बोलेंगे 1 2, ये 3 है, 4 है, 5। ठीक है, सो फोर्थ वेव कैन कम टिल हियर। यहाँ पे हम उसका लॉन्ग बना सकते हैं एंड यहाँ पे भी गैप अप हो सकती है, बट मैं अभी के लिए यहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ। सो 23 से 38% के रेंज में फोर्थ वेव आनी चाहिए और उसके बाद एक फिफ्थ वेव बनेगा। तो उस केस में हमारा दोनों में लॉन्ग ही करना है, बट रिट्रेसमेंट के बाद। दिस इज द ट्रेड प्लान। सो दैट्स अबाउट इट। वीडियो को फिर से देख लेना, स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना और उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड करें।